रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज ट्यूसडे 22 मार्च 2022। आज मंगलवार 22 मार्च 2022। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिला है, रोमन्स 8 चैप्टर 26 वर्स। रोमन्स 8 चैप्टर 26 वर्स। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन के आधार से आज का वचन है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन के आधार से आज का विषय है, ही हेल्प्स आवर लिमिटेशन। वो हमारी सहायता करता है हमारे सीमाओं के दौर में। ही हेल्प्स आवर लिमिटेशन। वो हमारी सीमाओं के दौर में हमारी सहायता करता है। वचन के आधार से हम सीखेंगे, पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये विषय। Likewise, the Spirit also help with our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. और एक बार पढ़ेंगे, Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Romans 8 chapter 26 verse। हम इसी वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 वचन हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और एक बार पढ़ेंगे, रोमियो के पत्री 8 अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। यही आज का विषय भी है जो हमने पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा सीखने के लिए रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का विषय पढ़ा, तो विषय यही है। ये वचन के अंदर ये शब्द लिखा हुआ है कि हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वह हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हम पढ़ेंगे वही वचन को, रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। The first part of our theme verse says, Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought. जो पहला भाग है हमारे शुरुआती वचन का, उसमें यही लिखा हुआ है जो हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। Observe that Paul didn't say we don't know at all what to pray for, rather he said we don't know as we ought to know. ध्यान दीजिए इस बात पर कि पौलुस क्या कह रहा है। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि हम ज़रा भी नहीं जानते हैं कि हमने क्या प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि वह इस प्रकार से कह रहा है कि हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं जो सही ढंग से प्रार्थना की जाती है वो किस प्रकार से की जानी चाहिए, उस निश्चितता को हम नहीं जानते हैं। So this weakness is that of a limitation of knowledge, but the Holy Spirit helps us out with it. तो यह जो हमारी दुर्बलता है कि हम निश्चित रूप से किस प्रकार से निश्चित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए, वह हमारी दुर्बलता है कि हम नहीं जानते हैं, ज्ञान नहीं है उसके विषय में, हमारे ज्ञान में वो कमी है। तो यहाँ पर तो पवित्र आत्मा वहाँ पर मौजूद है जो इस कमज़ोर अवस्था में, दुर्बल अवस्था में हमारी सहायता करता है।
It's part of His ministry in our lives that we are to recognize and take advantage of. यह एक भाग है उसके सेवकाई का हमारे जीवन के अंदर कि हमने उसको पहचानना है और उसका फ़ायदा भी उठाना है, हमने उसका लाभ लेना है. If you are ever confronted with situations you don't have enough details of information about, don't despair. अगर आप इस प्रकार से कोई परिस्थिति का सामना कर रहे होंगे जिसके बारे में आपको बड़ी जानकारी नहीं है और कोई प्रकार का आपको उसके विषय में कोई आपके ध्यान में भी नहीं है वो किस प्रकार से वो परिस्थिति को पार करना है, तो आप निराश मत होइए. ट्रस्ट द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा कीजिए. द वर्ड सेज द स्पिरिट हिमसेल्फ मेक्स इंटरसेशन फॉर अस विथ ग्रोनिंग्स दैट कैन नॉट बी अटर्ड. पवित्र वचन कहता है पवित्र आत्मा खुद ऐसे मध्यस्थी करता है हमारे अंदर से, एक प्रकार से दुख व्यक्त करते हुए, पीड़ाओं को सहते हैं उस प्रकार से वह हमारे अंदर से प्रार्थनाओं को करता है ऐसे शब्दों में जो हम अपने मुंह से कभी बोल नहीं सकते हैं, ऐसे प्रकार से. इन अदर वर्ड्स द होली स्पिरिट स्टैंड्स इन द गैप एंड इंटरसीड्स फॉर यू. ही टेक्स चार्ज इन योर बिहाफ, कैरिंग आउट हिज इंटरसेसरी मिनिस्ट्री थ्रू यू. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पवित्र आत्मा आपके लिए मध्यस्थी में खड़ा रहता है और आपके लिए मध्यस्थी करता है कि वह अभी उस जगह में है जहाँ पर आप हो और आप वो प्रकार की प्रार्थना कर रहे हो. इस प्रकार से वो आपके जगह में खड़े होकर, आपकी परिस्थिति में खड़े होकर वह अधिकार के साथ अब आपके परिस्थिति का बयान कर रहा होता है, परिस्थितियों को के बारे में परमेश्वर से दया और मदद मांग रहा होता है. और यही तो है उसकी सेवकाई, मध्यस्थी करना आपके द्वारा. This is so important because the Holy Spirit does not pray on his own. यह कितना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पवित्र आत्मा अपने मर्जी से अकेले में वह अपने खुद के दिमाग से प्रार्थना नहीं करता है. He needs your vocal faculties. उसको चाहिए आपकी व्यवस्थाएं, जो आप बातचीत करते हो, आपके आवाज़ें हैं, आपकी भावनाएं मिली हुई आवाज़ें, आपका महसूस करने वाला, आपको आपके अंदर का आपका जो व्यवस्था है, आपकी जो रचना है शरीर में, उसकी वो उपयोग करता है. वो उसको चाहिए बात करने के लिए, प्रार्थना के शब्दों को बयान करने के लिए और उसके भावनाओं को बयान करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल द बाइबल सेज इन एक्ट्स 13 chapter 2 verse that as the apostles were praying and fasting, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. एक उदाहरण के तौर पर पवित्र बाइबल यह बताता है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय के 2 वचन में हम उसे पढ़ेंगे. प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 2 वचन. ये इस प्रकार से कहता है, प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. और एक बार पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 13 अध्याय 2 वचन. जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक उदाहरण के तौर पर पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से प्रेरितों के गले के आवाज़ को इस्तेमाल किया प्रार्थना और उपवास के दौरान में.
The instruction from the Lord that Barnabas and Saul, who later became Paul, should be consecrated to the work of the ministry came as a prophetic word spoken through one of those who were praying and fasting. The instruction from the Lord that Barnabas and Saul, who later became Paul, should be consecrated to the work of the ministry came as a prophetic word. जो सूचनाएं प्रभु की ओर से मिली कि बरनबास और सौल जो अगले बार चलकर पौल बन गया वो सौल पौल बन गया, इनके विषय में थी वो सूचनाएं प्रभु ने दी कि उनको अलग कर लिया जाए सेवा के कामों के लिए। यह एक भविष्यवाणियों के शब्दों के रूप में आया था। स्पोकन थ्रू वन ऑफ दोज हु वेर प्रेइंग एंड फास्टिंग, उनके द्वारा वो बोला गया था जो प्रार्थना और उपवास में मौजूद थे। Someone received the word and gave it forth, yet it was reported that the Holy Ghost said. किसी ने तो उस वचन को प्राप्त किया था आत्मा में और वही को आगे बढ़ाकर उन्होंने बता दिया था कि ये प्रभु की मर्जी है, और बिल्कुल वैसे ही फिर उससे एक बयान बोलकर भी ले लिया कि ये पवित्र आत्मा बोल रहा है। दिस इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इन यू। यही सेवा है पवित्र आत्मा की आपके अंदर। ही विल हेल्प यू प्रे राइट एंड इफेक्टिवली एंड स्पीक फॉर गॉड्स वर्ड थ्रू यू। वो आपकी सहायता करेगा कि आप सही ढंग से प्रार्थना करें और प्रभाव के साथ, और फिर आगे बढ़कर परमेश्वर के वचन आपके द्वारा बोले। पवित्र आत्मा इस उन्नति के लिए धन्यवाद करते, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। इन वचनों के द्वारा हमें परमेश्वर आपके राज्य के लिए लाभदायी बनाइए। ईश्वरीय रचना में हमें लेकर आइए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।